हर हर महादेव। जैसे कि आप सब लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आना चाहते हो, 2021 कोरोना के बाद आप यहाँ कैसे पहुँचोगे और यहाँ पे बाबा जी के दर्शन क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए, वो सारी डिटेल्स मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ, ये ब्लॉग में बताने वाला हूँ। मेरा नाम स्विजल व्यास है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको हर जगह की वीडियो मिलती रहेगी और उसकी सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। ये वीडियो में दो चीज़ खास है, एक तो कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ कैसे आते हो और कहाँ से आते हैं, और दूसरा 2013 में जो तूफान आया था, वो तूफान के बाद क्या क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है, सरकार ने क्या क्या फैसिलिटी की है और यहाँ पे यात्रालुओं के लिए क्या क्या सुविधा है यहाँ पे की जाती है, और उसके बाद तूफान के बाद तूफान का क्या नज़ारा था और अभी का क्या नज़ारा है, दोनों चीज़ ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आप सभी को विनती है कि ये वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। नमस्कार। आज का जो हमारा सफ़र है वो गुजरात के बड़ौदा सिटी से हमने शुरू किया है, जो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में है, जहाँ पे बाबा केदारनाथ का धाम है और जहाँ पे लोग जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से वो यात्रा बंद थी और कुछ ही दिन हुए, 1-2 दिन ही हुए, वो यात्रा फिर से चालू की हुई है, जिसके लिए आपको कोरोना टेस्ट करवाना रहता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आज हमारा सफ़र शुरू हो रहा है बड़ौदा से। आगे एक जो छोटे छोटे पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे। पहले तो फ़िलहाल केदारनाथ धाम जो 2013 में जो तूफ़ान आया था, उसके बाद में पूरा उसके बाद तो मैं गया ही नहीं हूँ, पर उसके पहले जो गया था आज पूरा चेंज हो गया है। क्या क्या चेंज हुआ, क्या चीज़ है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो हमारा सफ़र शुरू है बड़ौदा से। हमारा पहला सफ़र जो शुरू हो रहा है वो इस ट्रेन से है, जो बड़ौदा से हरिद्वार जाएगी। और हमारा लंबा सफ़र ये जो है कल दोपहर में हमको पहुंचाएगी, तो हमने इसलिए कंफर्टेबल रहे उसके लिए हमने एसी वाला बोगी किया हुआ, जहाँ पे एटलीस्ट आराम कर सके, उस हिसाब से हमने हमारा सफ़र किया है। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ चुकी है। अब आगे की आपको पल की आपको बताएंगे। थैंक यू। कोई भी सिटी में, आप गुजरात से हो, पंजाब से हो, कहाँ से भी हो, आप महाराष्ट्र से हो, आपको सबसे पहले आना है हरिद्वार। हरिद्वार से आपको बस स्टॉप से इजीली बस मिल जाएगी यहाँ के गौरीकुंड के लिए, और वो आप कम रेट में भी मिलती है, और आप प्राइवेट गाड़ी भी करके आ सकते हो, तो आप बाइक लेके भी आ सकते हो। आपको ऋषिकेश से बाइक भी रेंट पे मिल जाएगी। आप पूरा पहाड़ी का सफ़र है, आप पूरी ट्रिप भी कर सकते हो, और साथ में बाबा के दर्शन के लिए ही यहाँ पे लोग आते हैं ज़्यादातर, तो आप वो भी आ सकते हो। तो ये रूट है यहाँ पे आने के लिए ट्रेन से। आप हरिद्वार कैसे भी करके बस से आओ या कुछ भी फ्लाइट से आप आओगे तो देहरादून आपको उतरना है। वहाँ से आपको देहरादून से भी डायरेक्ट यहाँ की बस मिल जाएगी, या फिर ऑटो या आपको गाड़ी मिल जाएगी, वो आपको हरिद्वार से यहाँ तक ले आएंगे। जैसे कि देखा आपने, हरिद्वार उतरते ही यहाँ पे स्पेशल वो चेक करते हैं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए, नहीं होगा तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करवाएंगे, तभी आपको भेजेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है उत्तराखंड में कि रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए, तभी आप उत्तराखंड में कहीं पर भी घूम सकते हैं।
बस स्टॉप पे आए, उसके बाद आपको वहाँ से इजीली बस मिल जाएगी लोकल, या आप ट्रैवल्स गाड़ी कर सकते हो, आपको बाइक भी रेंट पे मिल जाएगी। आपको आना है सोनप्रयाग, गुप्त काशी भी आ सकते हो। गुप्त काशी में आपको शायद रोकेंगे, तो वहाँ सबसे पहले चेकअप करवाना है अपना जो ई पास है वो, उसके बाद आपको आना है सोनप्रयाग। वहाँ गुप्त काशी अगर आपको गाड़ी वाले उतार भी देते हैं तो वहाँ से आपको 100 रुपये में सोनप्रयाग के लिए इनकी लोकल गाड़ी है जो मिल जाएगी। सोनप्रयाग में आपको पुलिस से पूरा चेकअप करवाना है, पूरी डिटेल्स ई पास सब क्लियर होने के बाद आपको वहाँ से गौरी कुंड के लिए आना है। उसके लिए लोकल गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, उसका रेंट 30 रुपया है। आपको सोनप्रयाग रुकोगे या गौरी कुंड रुकोगे तो आपको होटल भी मिल जाएगी 200, 300, 500, 600, 800, 1500। स्टार्टिंग रेट 100 रुपये में बेड भी मिलता है। आपको आपके पास लगेज ज़्यादा है, आप ऊपर लेके नहीं आना चाहते तो आपको सोनप्रयाग में लगेज रखने के लिए भी 100 रुपये में लगेज भी रख सकते हो। आपको वहाँ पे 100 रुपये में गद्दी भी मिल जाएगी। तो ये यहाँ की सिस्टम है, आप वहाँ से गौरी कुंड तक ऊपर आ सकते हो। और जैसे कि हरिद्वार में आप उत्तराखंड में कहीं पे भी घूम सकते हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगा लोकल, और वो सबसे बेस्ट और बढ़िया रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन रहेगा उसमें आप प्राइवेट गाड़ी भी कर सकते हो अपनी, वो आपको 8-9 हज़ार रुपये पड़ेगा, आपको केदारनाथ तक लेके जाएगी। और आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन में जाते हो तो आपको 1500-1000 रुपये में भी आप केदारनाथ तक पहुंच सकते हो। हमने चूज़ किया लोकल ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि यहाँ पे जो देखने लायक चीज़ है वो लोकल ही है, और हम इसीलिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन को वो दे रहे हैं। और यहाँ से हम हरिद्वार से अभी निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। आगे से ऋषिकेश से हमारी अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे की बस है जो हमें केदारनाथ गौरीकुंड तक पहुँचाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के साथ ऋषिकेश से निकले थे सुबह रात के 3 बजे, और अभी हम फिलहाल गुप्त काशी पहुँचे हैं, जहाँ से गौरी कुंड 33 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है जहाँ पे नाइट का स्टे है वो गौरी कुंड है, और यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे चेकिंग होती है और यहाँ से दूसरी गाड़ी लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ तक ही रहता है गुप्त काशी। तो आगे की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सोनप्रयाग बैरियर है, यहाँ पे जो भी केदारनाथ यात्री जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। गौरी कुंड तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से पैदल रास्ता शुरू होता है, इसके आगे गाड़ी भी नहीं जाती कुछ भी। यहाँ से जो भी यात्रालु जाते हैं वो पैदल जाते हैं या फिर घोड़े या खच्चर में जाते हैं। तो हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, आपको आगे भी ले जाएंगे कैसा रास्ता है, यहाँ पे कैसा चेकिंग और ऊपर कहाँ क्या चीज़ है, हर चीज़ हम सोमनाथ केदारनाथ बाबा के हर एक छोटी छोटी बारीकी की चीज़, और कैसा रास्ता है और कोरोना के बाद ये कैसा सफ़र कितना स्ट्रिक हुआ है, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो आप फॉलो करते रहिए। गौरी कुंड से आप आ चुके गौरी कुंड तक, वहाँ पे चेकअप करवाने के बाद आपको खच्चर घोड़े भी मिल जाएंगे। आपको पैदल चलने के लिए भी पूरा रास्ता है 16 किलोमीटर का।
बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारी चढ़ाई है और बहुत सारे लोग भी आपको बीच में मिलेंगे। बहुत एजेड लोग भी हमने देखे, पूरी फैमिली जो 70-80 साल के लोग हैं वो भी पैदल चल के आ रहे हैं। आपको पैदल नहीं चलना है तो आपके पास घोड़े का ऑप्शन रहता है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। वो आपको घोड़े, अगर आप घोड़े से आते हो तो आपको टाइम लगेगा 4-5 घंटा लगेगा आपको ऊपर आने में, और पैदल आ रहे हो तो आपको 10-12 घंटा लग सकता है, और आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो आपको 5-10 मिनट 10 मिनट के अंदर वो आपको यहाँ तक लेके आता है। और यहाँ आने के बाद आपको रूम फैसिलिटी यहाँ की गवर्नमेंट की, जो यहाँ पे उन्होंने टेंट बनाए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ बनाई हुई है, तो आपको फैसिलिटी हर एक लेवल की यहाँ पे आपको मिलेगी। चीप रेट में भी मिलेगी और अच्छी लग्जरियस भी रूम आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। यहाँ पे मंदिर भी खुला रहता है। ये मंदिर के अंदर आपको पानी चढ़ाने के लिए बाहर पुजारी भी रहते हैं, वो आपके हाथ से पानी उनको देना होता है, वो आपको मंदिर के लिए भी अंदर लेके जाते हैं और आपके सामने ही आपने दिया हुआ पानी भोलेनाथ बाबा पे चढ़ा देते हैं। और बाबा से मनोकामना भी, आप जो कुछ भी मांगते हो, आपको अंदर धक्का मुक्की भी नहीं होते, शांति से दर्शन करने देते हो। 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 4 बार जाओ, आपको शांति से दर्शन की छुट्टी यहाँ पे मिलती है। नमस्कार। कहते हैं ना कि जब बाबा बुलाते हैं ना तो कुछ भी करके बुलाते हैं। आज हमारा ये जो पड़ाव है, आज 26 तारीख है, सुबह 3 बजे है और हम लोग केदारनाथ गौरीकुंड से चलते हुए केदारनाथ बाबा की ओर निकल चुके हैं। और साथ में ही ठंड बहुत है, आपको गर्म कपड़े लेने होंगे, एक रेनकोट भी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पहाड़ियों पे कुछ ठिकाना नहीं, कभी भी वो बारिश आ सकती है। हम लोग अभी यहाँ से निकल चुके हैं। सुबह 9, 10 या 11 बजे के आसपास हम लोग बाबा केदारनाथ के पास होंगे और वहाँ से आपको बाबा जी के दर्शन कराएंगे। सामने ये जो पहाड़ी दिख रही है बर्फ वाली, यहाँ है केदारनाथ। बहुत चल के नीचे से आना पड़ता है यहाँ तक, और हम चलते चलते यहाँ पर पहुँच चुके। आधा सफ़र हो चुका है, 8 किलोमीटर कट चुका है। यहाँ पे ये अच्छी जगह डेवलप की गई है गवर्नमेंट की ओर से। यहाँ पे चाय नाश्ते की सुविधा मिलती है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। साथ में आप देख रहे हो यहाँ पे टॉयलेट भी रहते हैं, लेडीज़ जेंट्स बारी बारी थोड़े अंतर पे आपको ये दिखेंगे। तो हमारा ये सफ़र केदारनाथ के लिए चल के जाना है। आपको रेनकोट भी लेना है, वो भूलना मत, क्योंकि बारिश कहीं पे भी आ सकती है। हम यहाँ पे अभी नाश्ता कर रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे फेमस और सबसे बढ़िया मैगी रहती है। ये हल्की रहती है, गरम रहती है, इतनी ठंड में गरम शरीर को गर्मी देती है। तो आप जब भी आओ ना, मैगी का मज़ा तो लेना ही लेना। और मैं चाहूँगा कि आपको मैं शॉप भी दिखाऊँ कहाँ पे बढ़िया मैगी मिलती है। यहाँ केदारनाथ आने के टाइम पे 8 किलोमीटर के पास यहाँ पे शॉप है चाचा की, वहाँ पे बढ़िया मैगी मिलती है। तो आप जब भी आओ तो आके ये मैगी का लुत्फ़ ज़रूर लेना, बहुत टेस्टी रहती है। और ऐसे एटमॉस्फेयर में यम्मी मज़ा आ गया है। तूफान इतना भयानक था कि ये जो रास्ता था पहले यहाँ से, ये जो शॉर्टकट माना जाता था, ये वाला, ये जो ऊपर से जाता था, पर बहाव इतना था कि सारी चट्टानें, सारे पहाड़ टूट चुके हैं। ये पुराना रास्ता बंद हो चुका है और नया रास्ता गवर्नमेंट ने ये बनाया है, जो 12 फीट लंबा है, 12-13 फीट। और उसके साथ सेफ्टी भी का भी यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। तो ये वो पुराना रास्ता है जो
16 जून 2013 से पहले ये रास्ता आता था। अब ये पूरा टूट चुका है। वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे 2-2 3-3 महीने तक, और उन्होंने कुछ खाया नहीं था, कुछ नहीं था। गवर्नमेंट ने, सरकार ने रेस्क्यू किया था, आर्मी ने रेस्क्यू किया था। यहाँ पे ही हमारे सिटी से भी कुछ लोग यहाँ पे रह गए थे। पूरा बाढ़ की वजह से पूरा पहाड़, चट्टानें टूट चुकी है और उसी के कारण पुराना रास्ता बंद हो चुका है। ये यात्रा असंभव है। जैसे कि एक रेनकोट लाना ज़रूरी है, स्पोर्ट शूज़ लाना ज़रूरी है, पावर बैंक और बैटरी लाना ज़रूरी है, साथ में गर्म कपड़े भी आपको चाहिए। आप चलते चलते आओगे तो आपको पैर में भी दर्द होगी, तो आपको झंडू बाम या कुछ वो लेके आना है। साथ में आपकी जो मेडिसिन चलती हो वो सारी मेडिसिन, कुछ सर्दी कप जिसको ज़्यादा है तो वो भी लेके आना है। साथ में यहाँ आके आपको जो चीज़ रह गई है वो सब अवेलेबल है। यहाँ पे आपको चलने के लिए लकड़ी भी मिलेगी। साथ में पूरा जो रूट है उसमें आपको जो कुछ रात को आपको जाना है तो बैटरी भी मिल जाएगी। और ये छोटी छोटी चीज़, कैमरा भी आपको लेना है। आप जहाँ पे भी जाते हो तो आपकी फ़ोटोग्राफी भी होनी ज़रूरी है, तो अच्छे अच्छे फ़ोटो लीजिए। थकान स्टार्टिंग में आपको लगेगी कि थोड़ा सा चले तो फिर थक गए, वो स्टार्टिंग में ही लगता है। फिर जैसे आप कंटिन्यू चलोगे तो 15-20 मिनट के बाद आप कंटिन्यू पूरा सफ़र काट लोगे। आज हम जा रहे हैं दर्शन के लिए और आपको भी सब दर्शन कराएंगे। केदारनाथ पहुंच चुके हैं। सामने दिख रहा है वो मंदिर भी दिख रहा है शिव जी का, और ऊपर वाले की कृपा से, बाबा की कृपा से हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव। भोले बाबा बुलाते हैं। मैं साक्षात मानता हूँ कि बाबा की इच्छा के बगैर, बाबा के बुलावा के बगैर आप कितना भी कोशिश कर लो, आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अगर बाबा की इच्छा होगी तो आप कुछ भी कर लो, आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आप यहाँ आओगे। ये चमत्कार हमने खुद देखा हुआ है। पिछले 3 साल से हम लोग 4 बार प्रयत्न कर चुके हैं यहाँ बाबा जी के दर्शन के लिए। इस बार भी हमने बहुत दिक्कतें का सामना किया है। 3 दिन से कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे ऊपर आने के लिए, नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हार भी मान चुके थे। हम वापस भी चले गए थे आधे रास्ते से, पता नहीं क्या हुआ, मन में ऐसा हुआ कि बाबा ने बुलाया, फिर वापस आए और आज ऊपर बाबा जी के हमने दर्शन भी कर लिए।
शायद पूरे विश्व में 16 जून 2013 सुबह के 6 बजे सबको पता था केदारनाथ बाबा के मंदिर के वहाँ वो ऊपर जो आप देख रहे हैं चट्टान है, वहाँ पे सरोवर है और ग्लेशियर भी है, चोरावाड़ी ग्लेशियर जिसे बोला जाता है। बर्फीला पूरा पहाड़ है और ऊपर तालाब था जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। कहते हैं कि गांधी बापू की अस्थियां यहाँ पे विसर्जन हुई थी, तब से ये सरोवर का नाम गांधी सरोवर है। और वो सरोवर इतना बड़ा है और ऊपर से ग्लेशियर गिरने के कारण उस दिन बाढ़ आई थी, बहुत बड़ा तूफान आया था और तूफान के साथ में पूरे केदारनाथ में जो कोई भी बसा हुआ था, सदियों से जो बसे हुए लोग थे यहाँ पे, यहाँ के जिसकी रोजगारी थी, वो सभी यहाँ पे बहुत सारे यात्रियों की डेथ भी हुई थी, पूरा तहस महस हो गया था। अब सबको पता भी होगा केदारनाथ मूवी जिस पे बना था वो सारी चीज़ यहाँ पे हुई थी। और उतना तूफान था कि ऊपर से पहाड़ से एक कुदरती चमत्कार हुआ था कि बड़ा सा पत्थर जिसे भीमशिला कहा जाता है, वो भीमशिला भी यहाँ पे आके रुका था। ये है वो भीमशिला जहाँ पे ऊपर से पूरा ऊपर से पहाड़ पत्थर गिर के यहाँ तक आया था। और ये भीमशिला में पानी, इसकी वजह से पूरा मंदिर बचा था। यहाँ से दोनों ओर पानी चले गए थे जिससे मंदिर को नुकसान भी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, मंदिर की जो बात की जाए तो आप जिस दिन भी भोले बाबा के दर्शन करने यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बनावट है, जो सदियों से हज़ारों सालों से बनाया हुआ ये मंदिर है, आज भी उसे एक पत्थर भी उसका हिल नहीं सकता क्योंकि उसकी बनावट उस हिसाब से। यहाँ पे ऐसे लोग उस टाइम से ऐसी करामत से इसे बनाया गया है कि आप खुद आके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ और ये किसने बनाया, और साक्षात भगवान यहाँ पर है। आप आओगे तो आपको खुद एहसास होगा, आपको फीलिंग भी होगी कि भोलेनाथ बाबा यहाँ पर है। तूफान आने के बाद पूरे रास्ते बदल गए, बहुत सारे लोग मर गए, कितने लोग अपने परिवार से छूट गए। पानी इतना था कि यहाँ से लेके हरिद्वार तक पूरी गंगा में बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। कई सारी मंजिलें, कई सारे मकान धराशायी हो चुके थे। और ये वो जो दुखद घटना है, चाहेंगे हम कि कभी भी ये घटना ऐसी ना आए, परंतु कुदरत का भी एक वो चीज़ है कि आप कुदरत के कुछ नियम के सामने जाओगे या आप कुदरत को कुछ चीज़ में नहीं मानोगे। जैसे कि कुदरती पर्यटक स्थल पे आप आते हो तो आप प्लास्टिक फेंक देते हो, वो पॉल्यूशन है ये। तो ये सारी चीज़ है, आप झाड़ काटते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो कुदरत के सामने उसका बना हुआ जो रास्ता है, नदी का टर्न कहीं और कर दे हुए, तो ये सारी चीज़ है जिससे कुदरत भी नाराज़ है। और एक दूसरे के भाईचारा जो रखना चाहिए वो भी रखा नहीं जाता, तो उससे कुदरत नाराज़ था। 2013 से लेके आज तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे काम चालू है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो दीवार, जो बड़ी सी दीवार वहाँ पे बना दी गई है कि जिससे पहाड़ से कुछ भी आए तो यहाँ तक मंदिर तक वापस ना आए। और उससे लेके यहाँ पे पूरी दीवार कर्टन की गई हुई है मंदिर की सेफ्टी के लिए। और पूरा जो मंदिर था, यहाँ पे भी दुकानें थी, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते थे, होटल थे, वो सारा तहस महस हो चुका है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ये 2013 से लेके अब तक जो कुछ भी किया है, अभी भी आप देख सकते हो कि आज भी मंदिर का काम चालू है। गवर्नमेंट की ओर से मंदिर में एक अच्छी तरीके से अच्छी सी चीज़ यहाँ पे वो लोग बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। पूरा रास्ते अलग अलग कर दिए। पहले रास्ता था 3-4 फीट का, 5 फीट का, अभी रास्ते है 12-13 फीट के रास्ते, बड़े बड़े, और खच्चर की सुविधा। बाकी यहाँ पे जो चीज़ है क्लीनिंग का, तो वो लोग पूरे मंदिर में भी आप कहीं पे भी जाओगे कहीं पे भी कचरा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बाढ़ आने के बाद में पूरी सिस्टम को चेंज कर दिया है। यहाँ की जो उत्तराखंड की सरकार है उन्होंने भी बहुत सारे वो नए चीज़ यहाँ पे लाए हुए, नई टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कुदरती आफत आ जाए या फिर ऐसा कोई तूफान आ जाए तो उससे अलर्ट होने के लिए और बाकी चीज़ों को नुकसान ना हो। और बाकी रास्ते ऐसी तरह से अद्दर बनाए हुए हैं कि ज़्यादातर किसी को नुकसान ना हो। पूरे रास्ते 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर का जो सफ़र है उसमें आप देखोगे पूरी फेंसिंग लगी हुई है, बाकी सारी चीज़ है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। और साथ में कि ये जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है वो कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी के लिए ही किया है। तो आप लोगों को विनती है कि आप जब भी आओ तो अपना ख्याल रखिए। और साथ में
जो कुदरत की देन है उसे नुकसान मत पहुंचाइए। हर हर महादेव। भक्त हो बाबा महाकाल का। हर बोल हर बाबा, महादेव। बोल बाबा केदारनाथ भगवान की जय। मैं नागा बाबा भीमगिरी आपको बाबा कुछ केदार के बारे में बताना चाहता हूँ। बाबा केदार खुल चुका है। दूसरी बात एक और है कि कोई भी परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते बहुत सुंदर हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से जैसे मर्जी आ सकते हैं। हेली सेवा भी खुल चुकी है, घोड़े की भी सेवा खुल चुकी है, पालकी सेवा भी खुल चुकी है। दूसरी बात एक और है कि बाबा के दर्शन करने से कष्ट रोग सब दूर होते हैं। और जो भी मेरे भगत श्रद्धालु मेरी बात को सुन रहे हैं वो दर्शन करने बाबा के दिवाली तक भैया दोस्त तक बाबा खुले हैं, जब तक आ सकते हैं। जैसे भी बने वैसे आएँ, कोई रोक टोक नहीं है, आनंद मंगल है इस टाइम, कोई टेंशन नहीं, और फ्री होके एकदम बिल्कुल बढ़िया मूड से। और गर्म कपड़े गर्म सामान लेके अपने साथ जरूर आएँ, क्योंकि इस बार बहुत ठंड पड़ेगी बेटा, इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी है। और गुरु महाराज कृपा होनी चाहिए तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसी भी बात है। बोल बाबा केदारनाथ भगवान की जय।